प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से 3 अप्रैल को नोटिस चस्पा किया गया था। उसकी अंतिम तारीख है 18/4, यानी कि आज ये मियाद खत्म हो रही है। तो वैसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जो है वो अंजाम दे सकता है। दरअसल ये नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर चस्पा किया है। आप देखिएगा श्रीमती चांद बीबी उस गुड्डू मुस्लिम, और इनके घर पर यह नोटिस की तारीख थी 3/4/2023 और 15 दिन में ही इस नोटिस के जवाब को लेकर कहीं ना कहीं से मियाद जो है वो तय की गई थी, यानी कि 18/4 तक जवाब देना था और आज 18/4 है। अभी तक परिवार की तरफ से किसी भी तरह का जवाब जो है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नहीं दिया गया है। तो यह तय है कि अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी भी दिन अंजाम में लाई जा सकती है। दरअसल आप देखिएगा जब से ये वारदात हुई हो और लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें कर रही हैं। इस बीच घर पर कोई नहीं है, बाहर ये आपको ताला नजर आ रहा होगा और इस घर को तकरीबन लॉक किए हुए 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इस घर पर अभी तक पुलिस को, एसटीएफ की टीम को कोई भी नहीं मिला है। जब भी टीम आती है तो यहां से उसे बैरंग लौटना पड़ता है। लेकिन अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस घर के बाहर जिस नोटिस को चस्पा किया था, कारण बताओ दरअसल ये नोटिस और कैसे अनाधिकृत रूप से इस घर को तैयार किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल के जवाब को लेकर कहीं ना कहीं से अब ये मियाद जो है वो खत्म हो गई है। दरअसल एक बार अभिषेक इस गली को भी दिखाएगा। ये जो सकरी सी गली है, यहां से तकरीबन 200 मीटर दूर सड़क है। पहले जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई को लेकर अंदेशा था, लेकिन यहां पर बुलडोजर न पहुंचने के चलते कार्रवाई में थोड़ा सा डिले हुआ। प्रशासन की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से इस नोटिस को घर के बाहर चस्पा किया गया है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है क्योंकि 18 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख थी, ऐसे में आज ये मियाद खत्म हो रही है। तो अब ये तय माना जा सकता है। बिल्कुल वैभव जानकारी दे रहे हैं कि मियाद खत्म हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पीटीए का जो बुलडोजर है वो यहां पर चल सकता है। हालांकि संकरी गली है तो इसे मैनुअली तोड़ा जाएगा, ये बात पहले भी कही जा चुकी है। लौटेंगे आपके पास। यूपी एसटीएफ एक के बाद एक जहां तमाम खुलासे कर रही है, तो वहीं यूपी एसटीएफ को अब इंतजार है गुड्डू मुस्लिम का। वही गुड्डू मुस्लिम जिसके बम के धमाके से धुआं धुआं हो गया था, जिसके बम के धमाके से उमेश पाल के गनर की भी मौत हो गई थी। और वो दिन भी दूर नहीं जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम यूपी एसटीएफ के शिकंजे में फंस जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पंद्रह अप्रैल अतीक अशरफ का मर्डर। 13 अप्रैल असद गुलाम का एनकाउंटर। 6 मार्च शूटर विजय उर्फ उस्मान ढेर। 27 फरवरी ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर। अब टारगेट पर है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल मर्डर केस में कथित मास्टरमाइंड का मर्डर हो चुका है। 5 लाख के इनामी बदमाशों में से 2 का एनकाउंटर हो चुका है और अब जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश है वो है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। वही बमबाज जो उमेश पाल मर्डर के दौरान बड़े इत्मीनान के साथ बैग से बम निकालकर लोगों पर फेंक रहा था। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसके बम का निशाना बने उमेश पाल के गनर जो जान बचाने के लिए गली में भाग रहे थे। वही गुड्डू मुस्लिम जो सीसीटीवी में अतीक के बहन के घर भी दिखा। एसटीएफ की नजर अब गुड्डू मुस्लिम पर है और कितना खतरनाक है ये बमबाज, खुद यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश की जुबानी सुन लीजिए। ये बमबाज है, ये उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था। और ये बमबाज जो है, इनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है कि ये चलते चलते बॉम्ब्स को बना करके और फेंक सकते हैं। जनरली उसके रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं अपने साथ किसी बैग में अथवा झोले में। इसके अलावा ये शूट भी करने में सक्षम था, वेपन्स को भी इस्तेमाल करने में सक्षम था। उमेश पाल मर्डर के बाद पिछले करीब 2 महीनों से गुड्डू मुस्लिम फरार है। पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। उसके आईएसआई से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और उसकी आखिरी लोकेशन अब कर्नाटक बताई जा रही है।
जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है, वैसे वैसे ये सामने आ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बेहद खास मुर्गा था। अतीक उस पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसके जिम्मे गैंग के कई काले कारनामों का कंट्रोल था, जिसे वो अतीक के इशारों पर अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ही अतीक के आईएसआई नेटवर्क को संभालता था। अतीक पंजाब में जिन हथियार तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था, ये गुड्डू जानता था। यानी गुड्डू के पास अतीक के आईएसआई नेटवर्क के राज हैं। ये भी सामने आया है कि गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में 1 हफ्ते तक रुका था। अतीक और अशरफ से जो बरामदगी पुलिस ने किया ड्यूरिंग कस्टोडियल इंट्रोगेशन, वो भी फॉरेन मेड वेपन्स थे, फॉरेन मेड कारतूस भी थे, उसमें कुछ कारतूस पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी थे। तो ये गैंग हमेशा वेपन्स के मामले में काफ़ी रिच रहा है। द बेस्ट अवेलेबल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पहले भी। ये सभी वेपन्स स्मगल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लीड्स प्रयागराज पुलिस के पास हैं कि ये वेपन्स कहाँ से आते हैं, कौन सा नेटवर्क इन्हें प्रॉब्ली सप्लाई करता होगा, जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। यानी अतीक गैंग के सबसे खतरनाक शूटरों में से एक है गुड्डू मुस्लिम, जिसकी एसटीएफ को अब तलाश है। यूपी के कई बाहुबलियों और गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। गोरखपुर पुलिस ने 1999 में एनडीपीएस एक्ट में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था। तब अमिताभ यश वहां के एएसपी हुआ करते थे। गोरखपुर पुलिस द्वारा वर्ष 1999 में गुड्डू मुस्लिम का चालान किया गया था एक एनडीपीएस के केस में। उस समय मैं वहाँ एएसपी था और वो फर्द मैंने ही बनाई थी। इस केस में उसे 10 साल की सजा हुई थी। बिल्कुल प्रयागराज से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर शाइस्ता परवीन की तलाश काफी तेज हो चुकी है। पुलिस जगह जगह रेड